fourth part, places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट. अब बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर ध्यान से समझना इसको. मान लीजिए देयर आर टू प्लेसेस A एंड B, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना 100 किलोमीटर्स. दो प्लेसेस हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेट इट बी 100 किलोमीटर्स. वन कार फ्रॉम A and another from B at the same time. So एक कार A चली, एक कार B चली in a same time and when they travel in the same direction. same मतलब अगर एक यहाँ जा रही है दूसरी भी यहाँ जा रही है, तो मान लो ये कार ऐसे जा रही थी, तो अब बेटा जब एक तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली यहीं के मिलेंगे, आगे ही मिलेंगे. और अगर आगे मिलना है तो इट्स ऑब्वियस कि स्पीड ऑफ ए ही ज्यादा होगी, क्योंकि जो कार पीछे है काफी, अगर उसने इसको कवर करना है तो ऑब्वियस है द स्पीड ऑफ कार ए इज मोर. मान लो ये दोनों मिल गई किस पॉइंट पे, सी पे. ठीक है बेटा, आई रिपीट, यहां चलना शुरू हुए, यहां चलना शुरू हुए. अब इनकी स्पीड क्या है, मान लेते हैं ये जो कार है ये चली विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द बी कार स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, खुद से लेना पड़ेगा. सो लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A be x kilometer per hour and the speed of car starting from B be y kilometer per hour. Now question is, if they move in the same direction they will meet after 5 hours. So अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हेन द कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन लेट दे मीट एट, मान लेते हैं सी पे मिल गए वो. ठीक है, आफ्टर 5 hours. सो अब पहले देखेंगे हम कि ए बी को हम इन टर्म्स ऑफ सी कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस. देखो हमें ए बी का डिस्टेंस पता है, दैट इज ए बी ही है. ठीक है, सो बेटा देखिए तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस ए सी में से बी सी को माइनस कर दें वी गेट ए बी, क्योंकि हमने बेटा इस सिचुएशन को डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमको डिस्टेंस पता है ए बी का डिस्टेंस कितना है 100 है. तो ऑब्वियस बात है बेटा, अगर हम इस पूरे डिस्टेंस में से ये माइनस कर देंगे, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए टू रीच हियर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी टू रीच हियर, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट ए बी. अब डिस्टेंस, अब बताइए ए सी कितना होगा, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा. बच्चों याद रखना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. तो इसी सिचुएशन को हमने कन्वर्ट करना है. अब देखिए जो गाड़ी ए से चली यहां पहुंचने के लिए उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड थी उसकी x, वी राइट x. टाइम, यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा था, क्या लिखा था हमने 5 hours, तो इनटू 5 कर दिया. ओके, अब BC ये डिस्टेंस निकालना है, ये किसी इक्वल होगा द कार की स्पीड वो y है और यहां तक कितना टाइम लगाया, उसने भी 5 ही लगाया, तो y इंटू 5. ए बी तो हमें गिवन दिया हुआ है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 100 है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो अब इसमें से कॉमन ले लीजिए 5 कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100. सो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x minus y is equal to 20. This will be our first equation. I hope you understand. Now, second condition is if the car travel towards each other. मतलब ये यहां गई, ये यहां गई. अब तब भी बेटा कहीं वो बीच में मिले होंगे. मान लो then the car meets at point D.
कितने आवर्स के बाद? आफ्टर 1 आवर. सो अकॉर्डिंग टू, ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन. अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड condition, when the car move towards each other, when the cars move towards each other, then let they meet at point D. मान लो कुछ भी लिखते हो, एट डी कितने घंटे के बाद? आफ्टर 1 आवर. आफ्टर 1 आवर. सो स्टूडेंट्स, अब बताओ, देखो ए बी हमें पता है, तो इन टर्म्स ऑफ डी कैसे लिखेंगे हम ए बी को? तो क्या हो जाएगा कि हमारी जो कंडीशन क्या बन गई, दैट ए डी, देखो बच्चे ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये पता है हमें 100 है, तो जब ए डी और बी डी को ऐड करेंगे तो ए बी बनेगा ना. तो ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए बी. अंडरस्टैंड? अब पुट द वैल्यूज. अब ए डी इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इनटू टाइम. अब इस गाड़ी की स्पीड कितनी है? एक्स है, और ये कितने घंटे के बाद मिली है? 1 आवर के बाद, तो 1 लिख दिया. वैसे ही द कार विल स्टार्ट फ्रॉम बी, स्पीड कितनी है? वाई, 1 घंटे बाद मिल गई, तो 1 लिख लिया, इक्वल टू ए बी, वो दिया हुआ 100. तो स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अब बच्चों इन दोनों को क्या करेंगे हम? सोचो. अब आप बेटा इसमें कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो. क्यों? यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी 1 है, y का कोएफिशिएंट प्लस माइनस है, तो हम बेटर है कि हम ऐड कर लेते हैं, तो जल्दी हो जाएगा. सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. बच्चे याद रखना, इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी 1 ही आ रहा है, तब साइन दोनों सेम थे, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, इसलिए हमने ऐड कर दिया. सो क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. जब ऐड करते हैं, आई टोल्ड यू साइन चेंज नहीं होते हैं, तो क्या आएगा? ये कैंसिल हो गया. 2x is equal to 120. So what is x? 120 by 2 कितना आ गया? 60. So putting x is equal to 60 in फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या आएगा? x minus y is equal to 20. What is the value of x? 60. तो 60 minus y is equal to 20. तो माइनस y कितना आ गया? -40. So that is the value of y is 40. So what does it mean? It means जो कार चली थी x से, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 km/h. So therefore the car started from A. कितना हो जाएगा उसकी स्पीड? 60 km/h. बेटा याद रखना, यूनिट्स को लिखना नहीं बोलना है. कॉस्ट है तो रुपीस है, लेंथ है तो मीटर्स है. अब स्पीड दी हमें km/h में, तो यू हैव टू राइट km/h. एंड द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, वो कितना दिया हुआ है? y. अब y की वैल्यू क्या आई हमारी? 40 आ गई. सो दिस इज इक्वल टू 40 km/h. सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू फाइंड द स्पीड्स ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A and B. Now students, next part, this is based on the area of rectangle. Students, we know that the area of rectangle is length into breadth. So here the condition is between the length and the breadth of a rectangle. So the question is, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if
the length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. So students, what to let here? So let करेंगे, let the length of the rectangle be x units, because हमको इसमें सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है. So let the length of rectangle be x units and the breadth of rectangle be y units. So students, if length is x and breadth is y, what is the area? So therefore area of rectangle is equal to length into breadth. तो लेंथ क्या थी इसमें x and breadth क्या थी y. So it is x into y square units. We know that the unit of area is square unit. Okay. अब according to first condition what we have? So according to first condition, so students हमें क्या दिया इसमें? The area gets reduced by 9 square units. मतलब जो एरिया हमारा x into y आया है वो जो है वो 9 यूनिट्स कम हो जाएगा, मीन्स -9. कब? इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. सो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5. लेंथ कितनी थी? x. तो कितना हो गया? x - 5 कम हो गया. और ब्रेड्थ जो है वो बढ़ गई, कितनी? इंक्रीज्ड बाय 3. ब्रेड्थ y था तो y + 3. तो बेटा अगर ये लेंथ है ये ब्रेड्थ, तो एरिया कितना होगा? इनका प्रोडक्ट. सो यही हमारी रिलेशन थी कि इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स, तो जो एरिया आएगा वो ओरिजिनल एरिया से 9 यूनिट्स कम होगा. नाउ लेट अस मेक द इक्वेशन. x into y, it is xy plus 3x minus 5y minus 15. ये कितना आ गया? xy minus 9. सो अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, वी कैन कैंसिल आउट, बिकॉज देखो ऑन द अदर साइड्स ऑफ इक्वेशन इफ द वैल्यूज आर सेम विद देयर साइंस, अगर साइन भी सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं. सो योर रिलेशंस आर 3x minus 5y. minus 15 को शिफ्ट टू अदर साइड, you will get 15 minus 9, which is 3x minus 5y. So in this way we are able to get the first equation. Understand? Now the second. If we increase the length by 3 units, अब length क्या थी? x. तो according to second condition, if the length is increased by 3, तो क्या हो जाएगा? लेंथ x थी तो x + 3 हो गया, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, मतलब दोनों ही बढ़ गई हैं. लेंथ भी 3 बढ़ गई, नो ब्रेड्थ बढ़ गई 2 यूनिट्स, तो क्या आ गया? y + 2. तब जो ये एरिया आया, मीन्स ये जो लेंथ और ब्रेड्थ का जो प्रोडक्ट आया वो क्या दिया इन्होंने? द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स. तो जो पहले एरिया था xy, तो अब क्या बन गया? वो 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ गया, यानी +67. अब देखिए क्या आएगा? x into y xy, x into 2 2x, 3 into y 3y, plus 3 into 2 6, x into y xy plus 67. So this xy and this xy cancel out, and ultimately what we get? We get 2x plus 3y. 6 को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, on the other side of equal to 2x plus 3y is equal to 61. This is your second equation. Now students, the next step is important. अब देखिए यहाँ पर बेटा किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है. अब जब तक सेम नहीं होगा, वी कांट यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. सो व्हाट वी डू नाउ? देखो बेटा इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है 2, सेकंड क्वेश्चन का द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2. अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 6 आ जाएगा. और इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है 3, तो जब हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 आ गया.
तो इस तरह से हमारे कैंसिल होगा। लेकिन याद रखना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को करना है, ये नहीं है कि सिर्फ एक कोएफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, बाय number 2 on both the sides and second बाय किससे करेंगे, इसको 3 से करेंगे। जब क्वेश्चन सेम हो गए और इनका साइन भी सेम है तो व्हाट वी डू नो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी। So 2 3s are 6. We have 6x minus 10y is equal to 6 2s are 12. देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन आ गई 6 minus 10 is equal to 12। अब हम सेकंड को हमने क्या लिखा था, किससे करना था हमने, we have to multiply by 3। so 3 into 2 ये भी 6 आ गया, प्लस 3 into 3 ये 9 आ गया, एंड 61 into 3 183। now we have to change the signs, बिकॉज ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, काट दो इसको। इट इज माइनस 19y, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस 171। तो बच्चों इस तरह से हम माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 117.9, दैट इज 9 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई है। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 9। अब हम इसको या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे या सेकंड में। सो लेट वी पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो व्हाट वी हैव 3x minus 5 into y, but in place of y what we write 9 is equal to 6। so therefore 3x 9 5 are 45 is equal to 6। so 3x is equal to 6 plus 45। so what we have now, we have 51। so in this way the value of x क्या आ जाएगी, 51 upon 3। so what we have 3 1 3 7 are 21। so in this way 17 is the value of x। अब हमें क्या निकालना था, dimensions। dimension means length and breadth। so therefore length of rectangle क्या आ गया आपका, x, which is 17 units, and breadth of rectangle is equal to y, which is 9 units। Understand students? Now students, बेटा इन एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा हमने क्वेश्चन किए थे बेस्ड ऑन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस and no solution। Now beta, if you have a question based on unique solution, so let us do the example 15th of this exercise। for which value of p, just read the question, for which value of p does the pair of linear equations have unique solution। तो हमारी इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन इज 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0। एंड अब बेटा देखो, आप पहले इसको आप जनरल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लो। व्हाट वी राइट 4x प्लस by इज इक्वल टू -8। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो वी हैव 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। नाउ क्वेश्चन हमें फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट बताओ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इफ द रेशियोस ऑफ x दैट इज a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then only the equations have unique solutions। so let's find out what are a1 here। so a1 means the coefficient of x in first equation, which is 4। b1 means p, and c1 is -8, that is the constant term। and what is a2, it is 2, b2 again 2, and c2 -2। now
since the equations has unique solution and students हमें पता है जब यूनिक सोल्यूशन होता है हमें गिवन दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस, सो इट मीन्स क्या हो जाएगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसमें c1 c2 की वैल्यू क्या है हम उससे उसको बॉदर नहीं करेंगे हम। सो a1 इज व्हाट 4 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू b1 इज p बाई 2। सो दिस 2 and 2 कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू आ गई p इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब अब हमको p की वैल्यू निकालनी है, यहां पर आया नॉट इक्वल टू 4, तो इसका मीनिंग क्या हुआ दैट दिस इक्वेशन these two equations have unique solution for all the real values except 4। मतलब 4 के अलावा जो भी वैल्यू होगी उसमें हमारा सोल्यूशन यूनिक होगा, ठीक है। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन कब फॉर ऑल रियल वैल्यूज मतलब रियल नंबर्स अदर देन व्हाट 4। आया समझ? द गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द रियल वैल्यूज अदर देन p इज इक्वल टू 4। मतलब p 4 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो वो हमारी इक्वेशंस क्या होंगी यूनिक सॉल्यूशंस होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एग्जांपल 16 is based on the same relation, but here we have to find the value of k for which the given equations have infinite many solution. So the first equation is kx plus 3y minus k minus 3 equal to 0. So when you simplify it, what you get? kx plus 3y is equal to k minus 3। इसको थोड़ा उधर ले जाइए कॉन्स्टेंट टर्म को, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, एंड द सेकेंड इज 12x प्लस ky माइनस k इक्वल्स टू 0, माइनस k इक्वल्स टू 0। सो सिमिलरली ky इज इक्वल टू k। तो ये हमारी क्या आ गई, टू इक्वेशंस आ गई। अब क्वेश्चन क्या था कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given equations have infinitely many solution. So we know that now here first we write value of a1, what is this, it is k, b1 is 3 and c1 is k minus 3. Similarly a2 is 12, b2 is k and c2 is k। ये भी किया गया। now हमें क्या दिया हुआ है, the given equations have how many solutions? It is given that it have infinitely many solutions, have infinitely many solutions. So first of all we must know the relation for infinitely many solutions। क्या था वो, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। Understand? So put the values. a1 is what, a1 is k upon 12, 3 upon k is equal to k minus 3 upon k। अब यहां पर क्या हमारा तीन इक्वेशंस आई हैं, तो हम टू पेयर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो लेट वी हैव k by 12 is equal to 3 by k। so what we have, k square is equal to 12 3s are 36 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और दूसरी क्वेश्चन बना लो आप, दूसरी ये बना लो आप 3 by k is equal to k माइनस 3 by k, ठीक है। सो अब इसमें क्या आएगा बेटा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 3k is equal to what do you have, k times k minus 3। एक क्वेश्चन बनेगी। अब बेटा बताओ इसमें हम k की वैल्यू क्या निकलेगी। फर्स्ट ऑल दिस वी नो डेट व्हेन वी शिफ्ट स्क्वायर टू अदर साइड व्हाट वी गेट, प्लस माइनस। तो यहां पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट 36, दैट इज प्लस माइनस 6। वाई वी राइट प्लस, बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर ऑफ प्लस 6 भी 36 होता है एंड द स्क्वायर ऑफ माइनस 6 इज ऑल्सो 36। सो मीन्स वी हैव टू वैल्यूज ऑफ k। नाउ अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब यहां पर क्या आएगा, व्हेन यू ओपन इट यू विल गेट व्हाट, 3 into k is 3k, k into k, k square minus 3k. अब हम इनको सॉल्व करेंगे. सो व्हाट वी हैव, शिफ्ट दिस टर्म टू दैट साइड. व्हाट वी हैव, k square minus 3k is equal to 0. So k square minus 6k is equal to 0. So what are the factors now? We take k common. So k minus 6 is equal to 0. Because if it is quadratic equation, तो हमारे दो आंसर आएंगे. So either k is equal to 0 और k minus 6 is equal to 0. So therefore एक वैल्यू k is equal to 0 आ गई, एक वैल्यू आ गई 6. अब हमारा आंसर क्या होगा इसमें? अब यहां पर क्या लिखा है, k is equal to plus minus 6. यहां पर आ गया k is equal to 0 and 6. अब दोनों में कॉमन क्या है, which value is common, plus 6. So therefore the value for which the given equation satisfy is k is equal to 6. So therefore for k is equal to 6, because देखो बड़ा इसका मीनिंग क्या था कि ये 6 भी था और -6 भी था, तो यहां पर 6 यहां भी है और यहां भी है. इट मीन्स फॉर k is equal to 6 only the given equations have infinitely many solutions. The given equations have infinitely many solutions. Understand? देखो आप सोचोगे कि आंसर 0 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, -6 भी आ रहा है. अब सारे आंसर तो हो नहीं सकते हैं. और बाकी रही बात, आप चाहो इसको चेक भी कर सकते हो. आप कैसे, देखो बेटा, अगर आप 6 पुट करते हो यहां पर, व्हाट वी हैव, 6/12 1/2 आ गया, 3/6 1/2 आ गया, एंड 6 - 3 क्या होता है, 3/6 फिर 1/2 आ गया. सब सेम आ गया, एक कंडीशन थी हमारी. लेकिन अगर पुट करते हैं 0, अब देखिए बेटा 0/12 क्या होता है, 0 होता है, एंड व्हाट इज 3/0, नॉट डिफाइंड. तो ये तो वैल्यू हमारी वैलिड ही नहीं हुई, पहली बात. अब रही बात -6 की. इफ यू पुट -6/12 is -1/2. 3/6 is again -1/2. But if you put -6 here, -6 - 3 is -9, and -9 upon -6 जो है, it is not same as -1/3. तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 6 ही ऐसी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नो बेटा, स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, if you understand the questions, then you must share these videos with your friends, and you must subscribe it, so that whenever I put any video you get it automatically. Understand, students?